किस किस पेशेंट्स में सिस्टोस्टमी होगा? क्यों करो? मतलब कोई भी प्रोसीजर है, इंडिकेशंस क्या क्या है? वो तो यूरिन है, वो तो ब्लैडर है, ब्लैडर से तो सीधा यूरिन से बाहर निकलेगा, हम सिस्टोस्टमी करके क्यों निकाल? हाँ, वन रीजन कैन बी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। उसके ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, या तो प्रोस्टेट इतना एनलार्ज हो गया जिसकी वजह से करना पड़ेगा, और सिस्टोस्टमी कैन बी डन कि ब्लैडर में कुछ मास है, बहुत बड़े बहुत टाइप का स्टोन्स कभी कभी रहता है, इतना बड़ा ब्लैडर स्टोन कि हम नॉर्मली पर यूरेथ्रल नहीं निकाल सकते, तो वो हम फिर सिस्टोस्टमी करके रिट्रीव करेंगे। दूसरा सिस्टोस्टमी हो सकता है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी कर सकते हैं हम जब पेशेंट को कोई इंजरी या कुछ हो गया है, तो हम एसपीसी कैथेटराइजेशन जिसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी वो कर सकते हैं, व्हिच कैन बोथ बी ओपन एंड थ्रू अ कैथेटर, सिस्टोस्टमी कैथेटर। ठीक है, तो आज हम कोलिसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। गॉल ब्लैडर बाइल स्टोरेज का काम करता है, प्रोडक्शन कौन करता है बाइल का? लिवर। फिर लिवर से क्या होता है बाइल का? एनाटॉमी पता है? बिलियरी सिस्टम। कोई नहीं, एक बार कोई पेपर देना, लिवर में बाइल प्रोड्यूस हुआ, फिर वो कहाँ जाएगा? नहीं, वो सही, उसने सही बोला अभी, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। उसके बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट से नीचे सिस्टिक डक्ट में थोड़ा जाके चला जाएगा स्टोर होने के लिए, फिर कुछ जाएगा नीचे डायरेक्टली कॉमन बाइल डक्ट। थैंक यू। Okay, so this is the liver, सिंबॉलिक है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये बन के बनाएगी CHD। CHD इधर, ये हमारा सिस्टिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट, और इधर है CVD, तो ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहा है। जब हम वी इनटेक फैटी फूड, इट्स फंक्शन इज टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज बाइल। If there is some issue with contraction, stones can form. If there is some inflammation, this can get blocked. फिर यहाँ कलेक्शन होकर इन्फेक्ट हो सकता है, उससे भी स्टोन्स, स्टैसिस की वजह से स्टोन बन सकता है। ठीक है, ये पूरा बिलियरी सिस्टम है। फिर जब भी कोलिसिस्टेक्टमी पूछेंगे, देयर शुड एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर में क्वेश्चन है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, और क्या क्या तरीके से हम वो प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, विल स्टार्ट विद गॉल ब्लैडर सर्जरी की इंडिकेशंस में क्या क्या आएगा? नहीं, सबसे पहले स्टोन। ऑलवेज रिमेंबर इन एग्जाम, मोस्ट कॉमन सबसे पहले और रेयर सबसे बाद में। क्यों? क्योंकि अगर तुम गॉल ब्लैडर कैंसर सबसे पहले बोलोगे तो पहला क्वेश्चन आएगा गॉल ब्लैडर कैंसर में, नॉट एवरी गॉल ब्लैडर कैंसर इज टू बी ऑपरेटेड। फिर तुम्हारा पूरा वाइवा चला जाएगा गॉल ब्लैडर कैंसर पे, जो कि तुम उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। सो वाइवा गिविंग इज ऑल्सो एन आर्ट। एग्जामिनर इज नॉट प्रिपेयर टू टेक योर एग्जाम, वो उसके अपने बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आ रहा है एग्जामिनर, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट यू टेक हिम टू द डायरेक्शन यू वांट। ठीक है, दूसरा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी इन लाइफ भी, जैसे ओपीडी में पेशेंट आता है, सबसे पहले कॉमन चीजें दिमाग में आना चाहिए। रेयर थिंग्स आर रेयरली पॉसिबल, कि रैंडमली तुम सोचो कि ये भी रेयर है, वो भी रेयर पॉपुलेशन का, वो मेरे ओपीडी में आएगा, पॉसिबिलिटी है, पर सबसे पहले यू हैव टू रूल आउट कॉमन थिंग्स। ठीक है, हमारी कंट्री में टीबी इज वेरी कॉमन, बट यही हम वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएंगे, वो टीबी एकदम लास्ट रखेंगे, बट हम लोग पेशेंट आएगा एक्सिलरी लिम्फ नोड के साथ, सबसे पहले हम टीबी को सोचेंगे। तो दैट इज टू बी वेरी क्लियर कि तुम कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिक ये एनाटॉमी है। फिर गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई, सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, सेम वेन फॉलो करता है, वेन ओवर सिस्टिक वेन कोई डिफाइंड नेम नहीं है, उसके ग्रेजुअली ड्रेन ऑफ हो जाता है लिम्फ नोड के थ्रू भी और वेन के थ्रू। और सिस्टिक डक्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो जो भी गॉल ब्लैडर सर्जरी होता है, indications will be gallstone. Most common is gallstone. Other indications, it can be a polyp, gallbladder polyp. If it's symptomatic, हाँ, सबसे पहले symptomatic gallstones. Not all gallstones are to be operated. ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन में कब कब ऑपरेट करेंगे? या तो मल्टीपल गॉलस्टोन्स हो और पेशेंट ऐसी जगह रह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाएगा तो वो एकदम हॉस्पिटल आना उसके लिए मुश्किल होगा, देन वील ऑफर सर्जरी। दूसरा डायबिटिक पेशेंट है और उसको गॉलस्टोन है, अभी सिम्टम नहीं है, बट डायबिटिक्स में सिम्टम्स हमेशा मास्क्ड रहते हैं,
तो देयर इज चांस कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डायबिटिक्स में अगर मल्टीपल गॉलस्टोन है तो भी हम उनको सर्जरी ऑफर करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज पॉलिप which is asymptomatic but it's more than 1 centimeter, there is a risk of conversion to gallbladder cancer, तो ऐसे पॉलिप में भी हम सर्जरी उनको एट द ऑफसेट ही ऑफर करेंगे। एडिनोमायोमेटोसिस अगर एसिम्टोमेटिक है तो नहीं ऑपरेट करेंगे, बट इफ सिम्टोमेटिक तो कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? मैम सिम्टम्स होंगे तो करना ही है, हाँ सिम्टम्स होंगे तो एडिनोमायोमेटोसिस में अगर सिम्टम्स होंगे तब तो न्यूप्लाज्म स्टार्ट ही हो जाएगा। नहीं, सिम्टम्स क्या है? डिस्पेप्सिया सिम्टम्स, और क्या? गॉल ब्लैडर कैंसर के अलग से बहुत मेजर सिम्टम्स कुछ नहीं है। हाँ, अपर एब्डोमेन पेन, डिस्पेप्टिक सिम्टम्स, पेशेंट बोलेगा कि उसको रिगर्जिटेशन वाला फीलिंग रहता है, अपर एब्डोमेन में फुलनेस वाला सेंसेशन रहता है, बहुत डेफिनेट सिम्टम्स नहीं है। तो अगर एडिनोमायोमेटोसिस हमें फिल्म में मिल जाता है एंड पेशेंट गॉलस्टोन सिम्टोमेटिक लग रहा है तो हम उसको, ये रिलेटिव इंडिकेशंस है। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी आर गॉलस्टोन्स, ठीक है, पॉलिप मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज, हाँ वो तो सिम्टोमेटिक गॉलस्टोन, सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर तो सब में है ही, ठीक है। अगर पेशेंट को कभी भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है पर इस टाइम पे सिम्टम नहीं है तो भी होगा। अगर पैंक्रेटाइटिस हुआ है, कभी कोलिसिस्टाइटिस हुआ है उसको, दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर, तो करेंगे। अगर जीबी कार्सिनोमा का रिस्क लग रहा है पर हमारा सीटी सब में जीबी कार्सिनोमा सब रूल आउट हो गया है, फिर भी हम ऐसे पेशेंट को, हाई रिस्क पेशेंट को भी ऑफर करेंगे। ठीक है, सर्जरी लैप्रोस्कोपिक, ओपन, रोबोटिक, ठीक है। रोबोटिक इज एन एडवांस लैप्रोस्कोपिक वर्जन, तो एक ओपन और लैप्रोस्कोपिक दोनों कर सकते हैं। आजकल लैप्रोस्कोपिक इज गोल्ड स्टैंडर्ड। ओपन उन पेशेंट्स में ऑफर करेंगे जिनमें लैप्रोस्कोपिक कर नहीं पा रहे या जिनमें लैप्रोस्कोपिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे सिवियर हार्ट डिसीज, वो जीए नहीं ले सकता है पेशेंट, या मैलिग्नेंसी है जो कि हमें लगा है कि अप स्टेज मैलिग्नेंसी है, तो हम ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। और प्री ऑप में सब प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन जो रूटीन है, तो एनी ऑपरेटिव क्वेश्चन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्री ऑप वर्कअप, ये सब इन्यूमरेट करना है। शॉर्ट नोट आएगा तो भी यही करना है, अगर वाइवा में पूछा जाएगा तो भी ऐसे ही स्टार्ट करना है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। अगर वो कहता है या कहती है कि चेंज करो, देन यू हैव टू अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट, ठीक है। अच्छा, किसी को आइडिया है क्या करते हैं? कोई सर्जरी देखा है? हाँ, हाँ बताओ। सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को प्रिजर्व करते हैं, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, हाँ, तो उसको प्रिजर्व करते हैं। और R4U जो लाइन है उसके ऊपर ही सर्जरी करते हैं ताकि कॉमन बाइल डक्ट इंजरी ना हो जाए, ठीक है, गुड। तो क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। तुम लोग भी इधर को आ जाओ अगर नहीं दिख रहा है तो। कोयली उस साइड, ठीक है। जब हमें अंदर दिखेगा तो वील सी समथिंग लाइक दिस। एक होगा हमारा सिस्टिक डक्ट, एक होगा सिस्टिक आर्टरी, और बीच में एक ट्रायंगल जैसा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट है वो जा रहा है। ये लैप्रोस्कोपिक व्यू है, वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ बैकग्राउंड में लिवर दिख रहा है, इसमें से कभी कभी राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच जा सकती है, ठीक, मोइनियन, हाँ ठीक है, तो वो जा सकती है। वी हैव टू वेरी केयरफुल इन दिस। तो हर सर्जरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्रिटिकल व्यू दिखना चाहिए। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी में 2 and only 2 स्ट्रक्चर्स एंटरिंग द गॉल ब्लैडर विद इंटरवीनिंग लिवर, तो 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे, बीच में लिवर दिखना जरूरी है, ठीक है। अगर ये डिसेक्शन नहीं हुआ, आइडियली क्लिप नहीं करना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी? द चांसेस ऑफ इंजरी डिक्रीजेस। बाइल डक्ट एनाटमी और बिलियरी वैस्कुलर एनाटमी हाईली वेरिएबल है। 50% लोगों में ही जो नॉर्मल है वो मेंटेन होता है, बाकी सब में वेरिएशंस आती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज हाई वेरिएशंस पॉसिबल कि हमारे को एनाटमी एकदम डिफाइंड हो करने से पहले।
कोलेसिस्टेक्टमी में पेशेंट को पोजीशन करेंगे। अभी हम लैप्रोस्कोपिक का बात करते हैं, फिर ओपन। तो पेशेंट का अब्डोमेन है, पेशेंट सुपाइन होगा, पेशेंट का अब्डोमेन इंसफलेट करेंगे। किस गैस से इंसफलेट करेंगे? कोई भी लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जीए में होगा, तो उसका कोई डाउट ही नहीं है। पेशेंट इज पोजीशन ऑन ऑपरेटिंग टेबल, हैंड्स बाय द साइड भी कर सकते हैं, हैंड्स साइडवेज भी कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन अंडर जीए विद एक्सपोजर, कहाँ से कहाँ तक? तो इस केस में निपल से मिड है एक्सपोज। उसके बाद पार्ट्स आर क्लीन, पेंटेड एंड ड्रेप्ड, ठीक है। फिर हम इंसफलेशन करेंगे। इंसफलेशन करने के लिए वी कैन डू बाय 2 मेथड्स, आइदर वी कैन गो बाय एन ओपन हसन्स मेथड और वी कैन गो बाय अ वेरीज इंसर्शन। ओपन मेथड में क्या होगा, यहाँ इंसिजन देके अंडर विजन हम पेरिटोनियम ओपन करेंगे, जो लेयर्स ऑफ एब्डोमेन है पास कर करके अंडर विजन ओपन होगा, और फिर हम ट्रोकार डाल देंगे। ओपन का एडवांटेज क्या है? इट्स सेफर। मोटे पेशेंट्स में इट्स इजियर बिकॉज वी कैन सी द लेयर्स। जो ओबीस पेशेंट्स है, बिकॉज दे थिक अब्डोमिनल वॉल, तो बहुत बार क्या होता है, हमारा जो वेरीज नीडल है वो जाता नहीं है। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, जिन पे यहाँ पे एक्सटेंसिव स्कारिंग हो रखा है, उनमें इंपॉर्टेंट है कि हम ये तरीके से जाएं, बिकॉज स्कार टिश्यू इज नॉट सिमिलर टू नॉर्मल टिश्यू। तो जब एकदम से वो गिव वे हो जाएगा स्कार टिश्यू में, हमें नहीं पता हम अब्डोमेन में चले गए या नहीं चले गए, ठीक है। सो कोई भी लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में देयर इज अ लैप्रोस्कोपिक इंसफलेटर, जिसमें गैस दिखता है, कितना गैस गया उसका फ्लो रेट दिखता है, और अब्डोमिनल प्रेशर्स दिखता है। तो अब्डोमिनल प्रेशर्स को हम यूजुअली अराउंड 10 to 12 के बीच में सेट करते हैं। 15 से हमेशा नीचे सेट करना होता है। क्यों? अब्डोमिनल कंपार्टमेंट होने का चांसेस है। अगर बहुत प्रेशर हो जाएगा, आईबीसी, पोर्टल वेन, ये सब कंप्रेस हो सकते हैं। कंप्रेस होकर वीनस रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पेशेंट सडन कोलैप्स कर सकता है। तो सिवियर कार्डियक पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी हैज टू बी डन वेरी कॉशियसली, क्योंकि उनका ऑलरेडी कार्डियक रिजर्व बहुत कम है। अगर हम प्रेशर्स इंक्रीज करेंगे, कार्डियक रिजर्व और सेट होने के चांसेस है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो अंडर मॉनिटरिंग होगा, ठीक है। ओपन से करेंगे। दूसरा है वेरीज टेक्निक से। तो वेरीज में हम बस इंसिजन देंगे, वेरीज नीडल डालेंगे, और उसमें एक बॉबिन अवेलेबल होता है। 2 तरीके की वेरीज होती हैं, एक मेटल वेरीज होती है और एक डिस्पोजेबल वेरीज होती है। जो डिस्पोजेबल वेरीज होती है उसमें टिप मैकेनिज्म जो होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का बॉबिन रहता है। यहाँ ओटी में मेटल ही देखिए, उसमें एक ऐसे बॉल होता है प्लास्टिक वाली में। तो जब हम एयर इंसफलेट करते हैं, ये बॉल ऊपर नीचे मूव करता है, इसको बॉबिन कहते हैं। तो वो देखने के लिए कि हम सही पोजीशन पे हैं या नहीं। तो जब भी हम वेरीज अंदर डालेंगे, वी हैव टू, डालने से पहले वी हैव टू चेक कि वो पेटेंट है, तो फ्लश करके देखेंगे। जब डाल लेंगे और इसे गैस ट्यूबिंग कनेक्ट करेंगे, पहले गैस ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ ट्यूबिंग कनेक्ट करेंगे। फिर ऑन जब करेंगे तो माइनस में आनी चाहिए रीडिंग, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी नेगेटिव प्रेशर में आनी चाहिए, और फिर हम इंसफलेट करेंगे। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम इनएडवर्टेंटली, यहाँ पे आयोटा भी है, बहुत पतला पेशेंट है तो नीचे आयोटा के अंदर भी जा सकती है, सीधा एयर एम्बोलिज्म एंड द पेशेंट विल डाई ऑन टेबल। सो दीज थिंग्स आर इसलिए इम्पोर्टेंट। तो सडनली अगर और ग्रेजुअली प्रेशर राइज होगा वेरीज नीडल में, अगर डायरेक्ट डालते ही हाई प्रेशर है, इसका मतलब हम अभी तक एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आए हैं और प्रेशर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मतलब फ्लो रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है एंड प्रेशर्स आर हाई, दैट मीन्स वी आर नॉट इन द एब्डोमिनल कैविटी। हमें वापस से रीट्राई करना है। और ओपन में तो हम अंडर विजन गए हैं, हम सीधा ट्रोकार डालेंगे। फर्स्ट ट्रोकार लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी में हम प्रेफर करते हैं सुप्रा अम्बिलिकल या इंफ्रा अम्बिलिकल, क्योंकि अम्बिलिकस पे सबसे वीकेस्ट होती है मसल, इजीली हम एब्डोमिनल कैविटी एंटर कर सकते हैं। किसी पेशेंट में यहाँ पे हर्निया है, इट इज डिफिकल्ट टू एंटर, तो दूसरा पॉइंट है पामर्स पॉइंट, बट मोस्ट सर्जरीज में वी प्रेफर अम्बिलिकल, ठीक है। जब वंस वी एंटर देन कैमरा यूज करेंगे एज पर सर्जन प्रेफरेंस। 30 कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ 0 भी यूज करते हैं, बट स्टैंडर्ड जो है वो 30 डिग्री स्कोप यूज करते हैं। कैमरा लेके फर्स्ट पोर्ट इज ब्लाइंड, रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर अंडर विजन। तो ट्रेडिशनली, बाकी अब वेरिएशन सबके हिसाब से, बट जो बुक्स में डिस्क्राइब जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये 10 mm का कैमरा, ऊपर एक जिफी के जस्ट नीचे 2 सेंटीमीटर, ये इधर को आया, रुक,
स्लाइटली टू द राइट ऑफ मिड लाइन है ये, एक डायग्राम में लेफ्ट लग रहा है इसलिए चेंज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी वेसल जाती है, यहाँ पे जस्ट हमारा रेक्टस है, रेक्टस के नीचे सुपीरियर, जस्ट टू द राइट ऑफ मिड लाइन, 2 सेंटीमीटर्स बिलो द जिफी टू द राइट ऑफ मिड लाइन, क्योंकि वहां पे हमारी ब्लड सप्लाई हो सकती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, विच इज सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, वो रेक्टस की बॉडी में एम्बेड हो जाती है जस्ट क्लोज टू द लैटरल बॉर्डर। तो यहाँ पे इंजरी के चांसेस मैक्सिमम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ जाएंगे और लिवर अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम मतलब वो पोजीशन है। 2 पोर्ट और लगेंगे, एक 5 mm का पोर्ट जाएगा हमारा मिड एक्सिलरी लाइन में, सॉरी मिड क्लैविकुलर लाइन में। ठीक है, मिड क्लैविकुलर में, और ये एंटीरियर, एक एंटीरियर एक्सिलरी में जाएगा 5 mm का पोर्ट, और इन दोनों के बीच में ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और इन दोनों के बीच में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऑलमोस्ट टू द मिड पॉइंट विल कोइंसाइड विद द मिड एक्सिलरी पॉइंट, यहाँ पे हमारा जाएगा फोर्थ, इसी ऑर्डर में ये वाला मिड क्लैविकुलर, ये वाला एंटीरियर एक्सिलरी, नीचे वाला इज एंटीरियर एक्सिलरी, ये वाला मिड क्लैविकुलर। इसको लेकिन मिड क्लैविकुलर को नहीं देखना है, हमें देखना है इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे एंगल बेटर बैठता है। पहले ये भी कर सकते हैं, बट बेटर रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। जब हम अंदर है, these two, this is the camera port, these two are surgeon ports, और ये वाला है असिस्टेंट पोर्ट। ठीक है, इधर कहीं हमारा गॉल ब्लैडर आएगा, और फिर ये गॉल ब्लैडर और ये लिवर, तो हम यहाँ पे आ गए हैं अनैटमी के हिसाब से। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं इधर से कैमरे पे सामने दिख रहा है, तो पेशेंट सुपाइन है, पेशेंट इधर है, कैमरा इधर है, और सर्जन पेशेंट के इस साइड, राइट साइड पे पेशेंट के कैमरा है, लेफ्ट साइड पे सर्जन और असिस्टेंट है, एक असिस्टेंट कैमरा के जस्ट सामने भी है। ठीक है, पेशेंट इज अंडर GA। अब क्योंकि लिवर इधर है ऊपर की तरफ, राइट, हाँ, क्या क्वाड्रेंट्स में अगर डिवाइड करें, सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने सेगमेंट्स हैं? नहीं, 8 सेगमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लिवर के नहीं, अब्डोमेन को अगर हम डिफरेंट 9 सेगमेंट्स। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर किसमें आएगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अगर पेशेंट सुपाइन है, तुम यहाँ से देख रहे हो, तो किस पोजीशन में देखना बेटर रहेगा? पेशेंट कैसा होगा तो अच्छा दिखेगा? ऐसा। हाँ, तो पेशेंट का हेड अप रहेगा, पेशेंट का राइट अप रहेगा, तो यहाँ से जब कैमरा देखेंगे वो अच्छा विजन होगा। उसका हेड अप राइट अप का दूसरा फायदा क्या होगा? यहाँ पे जो सब कोलन पड़ा है वो ग्रेविटी से नीचे साइड में गिर जाएगा, तो हमें और जगह मिल जाएगी। यहाँ पे स्टमक भी रहता है, तो स्टमक के लिए राइल्स ट्यूब या कुछ डाल के स्टमक कंटेंट्स एस्पिरेट कर देंगे, तो हमारी ये फील्ड क्लियर हो गया। ठीक है, सो वी कैन सी गॉल ब्लैडर। कभी कभी गॉल ब्लैडर के ऊपर कोलोन गया हुआ होता है, तो बस कोलोन को हम सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट से लेके नीचे ड्रैग कर देंगे, बाउल फोर्सेप्स से वो ड्रैग कर दिया, वी कैन सी गॉल ब्लैडर, और नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। कैलेट्स शुरू में डिफाइन नहीं होता, कैलेट्स को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे, गॉल ब्लैडर कोलिसिस्टेक्टमी में हमेशा पोस्टीरियरली पहले देखना है, क्योंकि पोस्टीरियरली देखने से हम जो ये यहाँ पे जो इनएडवर्टेंट एनाटमी इंजरी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पोस्टीरियर देखने से ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, एंड हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो हम एक एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके फिर जा सकते हैं। ठीक है, जब भी जाएंगे पोस्टीरियर से स्टार्ट करेंगे, फिर डक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, जब पूरा एनाटमी क्लियर हो जाए तभी क्लिप करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे लिवर में, इधर लिवर ऐसा कुछ दिखेगा बड़ा सा, मतलब यहाँ तक आ रहा है लिवर, यहाँ कोई एक सल्कस जैसा चीज होती है, रूवियर सल्कस कहते हैं उसे, तो हमें डिसेक्शन रूवियर सल्कस के ऊपर करना है। उसके नीचे क्योंकि CHD आने का चांसेस है, CHD CVD, तो हम उधर नहीं करते, मैक्सिमम चांसेस में ऊपर करना है। जब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम क्लिप कर देंगे, पहले आर्टरी क्लिप करेंगे, फिर डक्ट क्लिप करेंगे। क्यों? कि आर्टरी पतली है, डक्ट क्लिप करके हम स्ट्रेच करेंगे तो आर्टरी अवल्ज हो सकती है। ठीक है,
तो हम पहले आर्टरी को एक क्लिप लगा के, ताकि वो अवल्स नहीं हो, फिर डक्ट को क्लिप लगाएंगे। डक्ट में नीचे 2 क्लिप, ऊपर 1 क्लिप, आर्टरी में ऊपर नीचे 1-1 क्लिप करके फिर कट कर देंगे। फाइन सीजर से कट करेंगे। फिर हाँ 3 और 2। कुछ लोग ऊपर नहीं भी लगाते क्लिप सेव करने के लिए, बट ट्रेडिशनली ऐसे ही 2 नीचे 1 ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम डबल श्योर होना चाहते हैं। क्या होगा यहाँ पे, अगर कुछ दिक्कत होगा, ये खुल गया तो बाइल लीक होगा, सिस्टिक डक्ट स्टम्प लीक, बाइल लीक होगा बहुत, हाँ इन्फेक्शन होने का चांसेस है। बाइल इज हाईली एंजाइमेटिक फ्लूइड, तो जो खाना डाइजेस्ट कर सकता है वो अगर हमारे एब्डोमेन में फ्री गिरेगा तो बाउल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला क्लिप हो, ठीक है। विद टाइम कंट्रोल हो जाता है, बट गलती नहीं करनी है जो चीज दिख रही है उसमें। फिर डक्ट ये आर्टरी क्लिप करेंगे। उसके बाद जो गॉल ब्लैडर यहाँ चिपका हुआ है, ये क्लिप करने से अब हम सेफ हो गए हैं, कोई मेजर स्ट्रक्चर इंजर होने के चांसेस नहीं है। फिर लेफ्ट राइट रोटेट करते हुए हम रिमूव कर देंगे गॉल ब्लैडर। लिवर से पूरा हट जाएगा। लिवर से बस ध्यान रखना है, लिवर के अंदर एंटर नहीं करना है, बिकॉज इफ यू एंटर द लिवर, लिवर के साइनोसॉइड्स हैं जो फ्री स्पेसेस हैं, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होगी, टोरेंशियल ब्लीडिंग होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें ओपन करना पड़ेगा। तो बहुत आराम से वो डिसेक्ट करके फिर गॉल ब्लैडर आउट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सर्जन हम अम्बलाइकस के लेवल से भी आउट कर सकते हैं और एपिगैस्ट्रम से भी आउट कर सकते हैं, ठीक है। निकाल कर पूरा का पूरा निकालते हैं। अगर फट जाएगा और अगर यहाँ पे स्टोन या बाइल गिरेगा, इन्फेक्शन होने का चांस है, तो ध्यान से आउट करना है। कुछ लोग बैग में डाल के निकालना प्रेफर करते हैं ताकि फटने का चांस कम हो जाए। फट भी गया तो बैग के अंदर ही फटेगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्लोज कर देंगे ये दोनों को, 1-1 सूचर लगा के 5-5 mm के पोर्ट्स को। अंदर शीथ क्लोज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ स्किन क्लोज करेंगे। 1 हफ्ते बाद सूचर रिमूवल कर देंगे। बायोप्सी के लिए कोई भी चीज एब्डोमेन से निकालते हैं, बायोप्सी के लिए जाता है। ये लैप्रोस्कोपिक हो गया। अगर हम ओपन करेंगे, तो यही फिर से एब्डोमेन, गॉल ब्लैडर लोकेशन तो वही है, तो हम इंसिजन देंगे कॉकर्स, ठीक है। अब कॉकर्स इंसिजन, अगर वाइवा में कॉकर्स इंसिजन बोलोगे तो और क्या क्या चीजें कॉकर्स होती हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कॉकर्स फोर्सेप होती है, और क्या क्या होता है कॉकर्स, तो ये ध्यान रखना है। एनीथिंग नेम्ड इफ यू नो, यू हैव टू प्रिपेयर कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। स्किन इंसिजन देंगे लेयर बाय लेयर, वही लेयर्स जो आएंगे उधर। सेंटर एब्डोमेन और साइड में क्या क्या डिफरेंस आएगा लेयर्स में, रेक्टस नहीं होगी साइड में, ठीक है। और जैसे जैसे पेरिफेरी में जाएंगे मसल थिन आउट होती रहेगी, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल करते हुए। तो इंसिजन देते देते विल गो इनसाइड। फर्स्ट विल एनकाउंटर एब्डोमेन कैविटी में आ गए, लिवर दिखेगा, उसको रिट्रैक्ट कर लेंगे। गॉल ब्लैडर दिखेगा। गॉल ब्लैडर को अब हम जैसे यहाँ पे नीचे से देख रहे थे, ऊपर से जाएंगे तो नीचे से नहीं दिखेगा। सबसे पहले हमें गॉल ब्लैडर का ऊपर फंडस वाला पार्ट दिखेगा। वी हैव टू ग्रैब होल्ड ऑफ द फंडस। स्पॉन्ज होल्डर आता है, स्पॉन्ज होल्डर से ऊपर करेंगे एक ग्रैब, एक हम नीचे नेक पे ग्रैब करेंगे। नेक पे ग्रैब करने से ब्लैडर है ये दिख गया हमें। खोलने पे पूरा रिट्रैक्शन होना चाहिए। रिट्रैक्शन के लिए क्या, एक जन यहाँ पे रिट्रैक्ट करेगा लिवर को पीछे, इंसिजन ऐसे तो खोल के इतना हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ कहीं लिवर दिख रहा है, यहाँ कहीं गॉल ब्लैडर है, इधर हमारा बावल पड़ा हुआ है नीचे साइड में। तो एक जन नीचे से पूरा मॉप लगा के पूरा बावल पीछे करेगा, तो हमारा ये एरिया एकदम क्लियर दिखेगा। अब कोई भी चीज को निकालना है तो कैसे निकालोगे, खुद का भी है तो पकड़ के खींचना है उसको, हाँ खींच के स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करके फिर काटना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अवल्स होने का चांस है। तो खींचने के लिए स्पॉन्ज होल्डर से ऊपर होल्ड करेंगे, एक नेक पे होल्ड करेंगे, एक जो असिस्टेंट होगा वो नीचे पूरा ड्रैग करके रखेगा ताकि ये स्ट्रक्चर्स क्लियर आउट हो जाए। जब ड्रैग करके रखेंगे वो लेयर सेपरेट होंगे, वही जो सेम हमने यहाँ पे किया। पहले पोस्टीरियर स्पेस दिखेगा, फिर एंटीरियर करके सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी सेपरेट हो जाएगा। फिर क्लिप करेंगे, टाई भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक टाई करना डिफिकल्ट होता है, ओपन में टाई करना इज इजियर। देखने के बाद कि कितना थिकनेस है ट्यूब का, उसके हिसाब से हम टाई करेंगे। व्हेन वी आर क्लियर कि सही टाई हो गया है, कट कर देंगे सिजर्स से, गॉल ब्लैडर से लिवर से सेपरेट करेंगे, स्पेसिमेन आउट।
विल क्लीन कि कुछ रेजिडुअल बाइल नहीं रह गया, एंड फिर क्लोजर। पहले सबक्यूटेन, पहले पेरिटोनियम, मास क्लोजर भी कर सकते हैं, पेरिटोनियम, मसल, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर स्किन। ड्रेन डाल भी सकते हैं, बट ईरास के हिसाब से एक्सटेंडेड रिकवरी आफ्टर इनहैंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, उसके हिसाब से ड्रेन्स कम से कम देने हैं। अर्ली ईरास का शॉर्ट नोट है, कोई बताएगा ईरास के बारे में? ईरास, इनहैंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, ठीक है, मतलब इतना भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कोई भी सर्जरी में इम्पोर्टेंट है ये कि पेशेंट अर्ली मोबिलाइज होगा, पेशेंट का न्यूट्रिशन, ओरल न्यूट्रिशन, एंटरल न्यूट्रिशन जल्दी होगा। अगर ओरल नहीं दे पा रहे हैं तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग होगा, एफजे फीडिंग होगा। एंटीबायोटिक्स विल बी कंटिन्यूड ओनली टिल रिक्वायर्ड, और कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूब्स नहीं रहेगा। इट्स अ गुड शॉर्ट नोट, अच्छे से पढ़ना, और ये प्रैक्टिस में भी हम लोग फॉलो करते हैं। जहाँ ट्यूब नहीं चाहिए वहां नहीं रखना। तो ईरस के हिसाब से अगर हमें कुछ नहीं रिक्वायर्ड तो हम ड्रेन डाल के नहीं छोड़ेंगे। पहली बहुत कॉमन डन सर्जरी है कोलेसिस्टेक्टमी। अगर हमें लगता है कि मैलिग्नेंसी है तो हमें उसे रेडिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैलिग्नेंसी में भी डिपेंड करता है, स्टेजिंग होती है गॉल ब्लैडर कैंसर की। कुछ कैंसर्स की तुम्हें स्टेजिंग पता होनी चाहिए इस स्टेज पे भी, एक तो गॉल ब्लैडर और एक कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट, ठीक है, ये तीन की रटी होनी चाहिए। बाकी सबकी कोई ऐसा नहीं होगा कि रटना जरूरी है, तुम अपना बेसिक नॉलेज से बता दोगे तो भी एग्जामिनर विल बी हैप्पी। गॉल ब्लैडर सबका पता होना चाहिए, ठीक। जैसे कोलेसिस्टेक्टमी में हमारा गॉल ब्लैडर निकल गया तो फिर वाइल स्टोन नहीं हो पा रहा है, फिर पर बन तो रहा है ना, वाइल बन रहा है। हाँ, फिर कोई फैट या फिर कोई बात खाना फिर क्लास होने के कोई फैट फूड या फिर जो तो बाइल तो बन रहा है ना, स्टोरी तो नहीं हो रहा है। डायरेक्ट आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट तो जा ही रहा है ना, देख रास्ता तो है ही ना, ये सिर्फ स्टोर कर रहा है। दूसरी बात, अगर स्टोन बन रहा है मतलब गॉल ब्लैडर का फंक्शन इज नॉट एडिक्वेट। नाली में पानी अगर स्टैग्नेंट हो रहा है तभी स्मेल हो रही है, तभी वहां इकट्ठा हो रहा है ना। अगर वो फ्लो करता रह रहा है, नाली अच्छे से फंक्शनल है तो वहां पे इकट्ठा ही नहीं होएगा ना। तो स्टोन फॉर्मेशन के भी कॉजेज हैं, वो पढ़ना है। अच्छा शॉर्ट नोट है, तुम पढ़ोगे तो और समझ आएगा। पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्राउन पिगमेंट और मिक्स स्टोन्स। हमारी पॉपुलेशन में मोस्टली मिक्स स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो स्टैग्नेशन की वजह से ही हो रहा है। स्टैग्नेशन हो रहा है क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन मोटिलिटी इफेक्ट हो रही है। तो जब वो फंक्शन ही अप्रोप्रिएट नहीं कर रहा है तो उसको रखने नहीं रखने का फायदा नहीं है। दूसरा, स्टोन जिसमें है उसमें चांसेस ऑफ कैंसर हो सकता है, ठीक है। रेयरली गॉल ब्लैडर कैंसर मिलता है जिसमें गॉल स्टोन नहीं होता है। 90% of gallbladder cancers have gallstones, but only 10% of gall stones develop into cancer. अगर किसी पेशेंट का छोटा छोटा स्टोन्स रहे, जैसे मेरा एक भैया है, ये उसका छोटे छोटे स्टोन्स है, मल्टीपल स्टोन्स, पर 3.5 सेंटीमीटर का है। हाँ, 3.5 is big stone, 3.5 mm होगा। हाँ, mm में। हाँ, हाँ। तो मैम उसका मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल करना पड़ेगा। सी, जैसे मैंने शुरू में बताया, इफ देयर आर मल्टीपल स्टोन्स चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेस। यहाँ बहुत छोटा छोटा स्टोन है, ये पतला ट्यूब है, इधर भी पतला ट्यूब है, और इधर हम पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये और पतला है। तो जो स्टोन पास हो गया वो इधर ब्लॉक कर सकता है, इधर ब्लॉक कर सकता है, पैंक्रियाज में ब्लॉक कर सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है, कॉम्प्लिकेशन डिक्रीज हो जाते हैं, बट एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। दूसरा, कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रोफाइलैक्टिक करा लेना है अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होगा तो पैंक्रेटाइटिस इज मेजर कॉम्प्लिकेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। पैंक्रेटाइटिस का बात हो तो क्लासिफिकेशन कैसे करें पैंक्रेटाइटिस की? क्लासिफिकेशन के बहुत सारे नेम्ड क्लासिफिकेशन है पैंक्रेटाइटिस के, पढ़ने। रैंसन्स भी अलग है, गॉलस्टोन इंड्यूस पैंक्रेटाइटिस के लिए और नॉन गॉलस्टोन इंड्यूस पैंक्रेटाइटिस के लिए। मार्शल्स, मॉडिफाइड मार्शल्स, एटलांटा, ठीक है, ये इन्यूमरेट पता होने चाहिए, और एटलीस्ट रैंसन्स और मॉडिफाइड मार्शल पता होना चाहिए क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। सोफा, क्यू सोफा, ठीक है, नाम पता होने चाहिए तुम्हारे को, पीजी लेवल पे एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या है अंदर। तुम्हारे को नाम भी पता होगा तो भी ठीक है, ठीक है, पर ऐसे एकदम से अलग नहीं होना चाहिए कि क्या ही आ गया,
बस यही है कोलेसिस्टेक्टमी में, और कुछ नहीं। हम कोई मेडिसिन से छोटा है पर मेडिसिन से मेंटेन नहीं रहता नहीं, नहीं रहता। देयर आर स्टडीज विच से कि हेल्प करती हैं, बट इन प्रैक्टिस कुछ खास नहीं होगा। यही होगा स्टोन, किडनी स्टोन में पास ऑफ होके यूरिन से चला जाएगा ना, यहाँ पास ऑफ होके तो हम चाहते ही नहीं पास ऑफ हो। पास ऑफ होना ज्यादा दिक्कत है। जब तक गॉल ब्लैडर में है तब तक बेटर है। पास ऑफ हुआ तो यहाँ ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक, हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं। दूसरा, अगर हम स्टोन वहां रहने देंगे, जितनी बार हम फैटी मील खाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी यही है, जितनी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा स्टोन है, चांसेस कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर जाने के स्टोन चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट इंडिकेशन के हिसाब से मल्टीपल स्टोन इज रिलेटिव इंडिकेशन। पर अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है तो क्योंकि कैंसर में बदलने का चांसेस ज्यादा है, तो इंडिकेशन आता है सर्जरी का। सिम्टोमेटिक है तो सबको ही करना है, और एक भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो करना है। इन्यूमरेट करके हमेशा मेजर क्वेश्चंस का प्रिपेयर करके रखो कि कैसे देना है। कोलिडोकोलिसिस में ऑब्स्ट्रक्शन किधर हो रहा है? सीबीडी में। कोली मतलब बाइल, डोको मतलब उसकी ट्यूब, लिथियासिस मतलब ट्यूब में स्टोन, बाइल की ट्यूब में स्टोन, तो यहाँ इस लेवल पे, यहाँ पे आएगा, फिर गॉल ब्लैडर डायलेट हो जाएगा। कर्वॉइजर्स लॉ तुम्हारे दास में लिख रखा है, पता है किसी ने क्या है वो? In a case of surgical jaundice or an obstructive jaundice, if a gallbladder is palpable, it is seldom due to stones. Most likely malignancy है। उसका कहने का मतलब ये है कि ob jaundice है, gallbladder भी palpable है, तो मोस्टली वो malignancy है। शॉर्ट में ये है। पर कर्वॉइजर्स लॉ ऐसा लॉ है कि अगर कोई पूछेगा तो वो वर्बैटिम बताना है, जैसा लिखा है वैसे का वैसा बोलना है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो गिवन है कि ये तो पता ही होना चाहिए। गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन। स्पेशली हमारी जो बेल्ट जिसमें हम हैं, यहाँ पे बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो जो कॉमन पेशेंट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। हर्निया की सर्जरी पता होनी चाहिए, हर्निया की एनाटमी शुड बी क्लियर, हर्निया हाइड्रोसील, ये सब बेसिक है। इसमें गलती होगी तो नहीं चल पाएगा।